हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1B। ठीक है। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन सारे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो चलो आओ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/3। यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है जिसमें -4 -3 -2 -1 लेफ्ट साइड से मैंने प्लॉट किया है और राइट साइड से पॉजिटिव नंबर्स प्लॉट किए हुए हैं। ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइड है ये भी इन्फिनिटी तक जाता है और ये जो पॉजिटिव साइड है ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है। देखो क्वेश्चन 1/3 दिया हुआ है ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो तुम यहाँ पे 0 बना लो। ठीक है। और यहाँ पे तुम -1 -2 कुछ इस तरीके से प्लॉट कर लो। बस ये शो करने के लिए, इसका कोई ज़्यादा यूजेस नहीं है। ठीक है। देखो अब तुम ना देखो। ठीक। अब यहाँ से तुम अपना शुरू कर दो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 और 1/10। ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस से और अच्छे से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, 10 पार्ट्स में। बस उसके बाद यहाँ प्लॉट कर देना 1/3। अगर नेमिंग करनी हो तो A कर देना। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। 0। ठीक है। फिर इस साइड तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव नंबर -1 और -2 इस टाइप के। और इधर देखो तुम्हारा हो जाएगा 1 फिर 2। फिर सुनो देखो, यहाँ पे अब तुम ना 2 से शुरू कर सकते हो ऐसे प्लॉट करके। 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7। ठीक है। इस तरीके से तुम प्लॉट कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हारा आया आंसर 2/7। अब या फिर पॉइंट रहना दो या फिर यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 3 1 और 3/4 दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में करके। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में करो। 4 1 जा 4 4 + 3 7/4। ठीक है। 7/4 आ गया आंसर। यहाँ पे 0 कर लो, यहाँ -1 कर लो। देखो पहले 1/4 करो, फिर 2/4 करो, फिर 3/4 करो, फिर 4/4 करो, फिर 5/4 करो, फिर 6/4 करो, फिर 7/4 करो। ठीक है। अब यहाँ मार्क कर लो। मार्क करने के बाद तुम्हारा कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक। बस इतना ही हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5 है, राइट। इसको ना मिक्स फ्रैक्शन को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 5 2 = 10 10 + 2 12 12/5 आ रहा है आंसर। ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट। यहाँ पे लिखो 0 और यहाँ पे नेगेटिव टर्म डाल दो। ओके। अब आगे देखो क्या करना है। इसमें तुम ऐसा कर सकते हो 10/5 डाल सकते हो। 10/5 से तुम फ्रैक्शन शुरू कर सकते हो। फिर यहाँ पे तुम 20/5 का ले लो गैप। फिर यहाँ पे 30/5 का गैप ले लो। फिर यहाँ पे तुम 40/5 का गैप ले लो। फिर यहाँ पे तुम 50/5 का गैप ले लो। फिर यहाँ पे तुम 60/5 का गैप ले लो। ठीक है। अब इसके बीच में देखो, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 11/5 और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 12/5। अब इसी में छोटे छोटे 10 पार्ट्स अगर तुम ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दोगे ना तो तुम्हारा ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब ये देखो 12/5 है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। यहाँ पे A पॉइंट कर लो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 1/2। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2 3 होता है 6 6 + 1 होता है तुम्हारा 7/2। ठीक है। अब यहाँ लिखा 0, फिर यहाँ पे ऐसे -1 डाल दिया समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे तुम शुरू कर सकते हो 1/2 से, फिर 2/2 से, फिर 3/2 से, फिर तुम 4/2 से, फिर तुम 5/2 से, फिर 6/2 से, फिर 7/2 से। ठीक है। फिर ये रहा तुम्हारा आंसर। ओके। यहाँ पे पॉइंट करके या फिर A मार्क कर लो, B मार्क कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो मार्क कर लो। अब इसको भी देखो, इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके नॉर्मल फ्रैक्शन बना लो। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 7 5 होता है 35 35 + 5 40 40/7 आएगा। ठीक है। देखो 0 कर लो और यहाँ पे -1 डाल दो ऐसे नॉर्मली समझने के लिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे
10 छोटे छोटे पार्ट्स कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। इस तरीके से समझने के लिए कर लो। और ये 10 इस तरीके के पॉइंट्स तुम्हारा हो जाएगा। ये देखो 10/7 मान लो ये बड़े वाले पॉइंट को। फिर इसके बाद ऐसा ही कुछ समझ लो 20/7, फिर ऐसा ही कुछ समझ लो 30/7, फिर ऐसा ही कुछ समझ लो 40/7, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम मार्क कर लो अपना ये पॉइंट इस तरीके से। यहाँ पे पहले ये वाला भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में डालो। 3 4 12 होता है, 12 + 2 होता है तुम्हारा 14, ठीक है। 14/3 हो गया। अब यहाँ पे -1 लिख लो, यहाँ पे 0 बना लो। अब इसमें क्या करना है, तुम सारा 1 से शुरू करो, ठीक है। 1/3 2/3 4/3 सॉरी 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 और 13/3 और 14/3, ठीक है। यहाँ पे मतलब थोड़ा बढ़ा लेना। और ये रहा 14/3 तुम्हारा मिल गया नंबर लाइन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहाँ देखो इसका भी वैसे ही करना है। यहाँ -1 मार्क कर लेना, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पॉइंट लगा लेना, ठीक है। और यहाँ कुछ भी नंबर अपना दे लेना, ए वगैरह चाहे जो भी। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है -1/3 को प्लॉट करना है, ठीक है। 0 यहाँ 1 2 ऐसे लिख दो, ठीक। अब उसके बाद यहाँ -1/3 यहाँ पे -1/1 लिखना। और यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे -1/3 और यहाँ -1/4 -1/5 इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लॉट करना ए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो यहाँ पे 0 प्लॉट कर लेना, यहाँ 1 2 3 इस तरीके से रहेगा, 4 तक कर लो। यहाँ पे बना दो -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 -6/4 कुछ इस तरीके का रहे, पैटर्न शो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो -3/4 है, इसी पे तुम प्लॉट कर दो, हो गया। अब देखो -1 और 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको भी वैसे ही कन्वर्ट कर लो। देखो 3 -1 को भी 3 1 जा 3 3 + 2 5 5/3 आएगा इसका आंसर। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट होके नॉर्मल फ्रैक्शन में बनेगा। यहाँ पे शुरू करो, अब ये माइनस में ही है, ठीक है। यहाँ 1/3 फिर 2/3 फिर 3/3 फिर 4/3 फिर 5/3, ठीक है। यहाँ पे प्लॉट कर लो, ये सारे माइनस में हैं। और यहाँ देखो पॉजिटिव प्लॉट कर लेना, थोड़ा देखने में अच्छा लगे जैसे। आगे भी प्लॉट कर सकते हैं इसको, चाहे पॉइंट लगा लेना चाहे कुछ ए मार्क कर लेना, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, मिक्स फ्रैक्शन में है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 7 3 = 21 22/7 आएगा इसका आंसर। और यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देखो 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 नॉर्मल तरीके से ऐसे कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 1/7 यहाँ 2/7 यहाँ 3/7 सारा माइनस में रहेगा। यहाँ 4/7 यहाँ 5/7 यहाँ 6/7 यहाँ 7/7 यहाँ 8/7 यहाँ 9/7 यहाँ 10/7 यहाँ 11/7 यहाँ 12/7 यहाँ 13/7 यहाँ 14/7 यहाँ 15/7 यहाँ 16/7 और यहाँ 18/7 ऐसे करके पूरा 22 तक जाएगा, ठीक है। अपना थोड़ा बड़ा बनाना, वहाँ पे प्लॉट कर लेना माइनस, ऐसे ही कर करके ये 22 तक जाएगा, ठीक है। थोड़ा और लंबा बना लोगे तो हो जाएगा ये। इधर से कम कर देना, इधर से ज़्यादा कर देना, ठीक। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या करना है ना, देखो इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लो। 5 4 क्या होता है 20 20 + 3 23 आएगा, ठीक है। 23/5 माइनस में चाहिए।
देखो सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाए तो फिर इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ 0 कर लेते हैं, यहाँ 1 और 2, ठीक। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, ऐसे ही करके पूरा। ठीक है, नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसका एक और ट्रिक है, देखो ऐसे नंबर लाइन प्लॉट करना, ठीक। यहाँ पे 0 1 ऐसे लिख देना, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना ना 10/5 लिखना, और यहाँ ऐसे थोड़ा बीच में स्पेस छोड़ के 20/5, फिर यहाँ बीच में स्पेस ऐसे छोड़ के 30/5 लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 ऐसे प्लॉट करके यहाँ पे 23/5 प्लॉट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन। 6 2 क्या होता है, यहाँ देखो 6 2 12, 12 + 5 17 हो जाएगा, 17/6 माइनस में यहाँ 0 प्लॉट कर लेना, 1 प्लॉट कर लेना, 2 प्लॉट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखो 1/6 कर लो, फिर 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, फिर 5/6, फिर 6/6, फिर 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6, फिर 12/6, फिर 13/6, फिर ऐसे करते करते पहुंच जाओ 17/6 के पास। नेगेटिव साइन मत भूलना लगाना, ठीक। ये हो गया। अब -3 को प्लॉट करना है, सेम ऐसे ही करना, -1 -2 -3 -4 यहाँ प्लॉट कर देना, यहाँ पे भी प्लॉट कर देना ऐसे, ठीक है। अब देखो 8 2 16, 16 7 होता है तुम्हारा 25, ठीक। 16 7 तुम्हारा होता है 23, 23/8 माइनस में रहेगा साइन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करना, यहाँ 10/8 करना, यहाँ 20/8 करना, यहाँ पे मतलब थोड़ा स्पेस दे देना, 30/8 कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लॉट करना, 21/8, 22/8, 23/8, 24/8, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8 और यहाँ पर 29/8, ठीक है। नेगेटिव साइन नहीं भूलना है, ये रहा तुम्हारा है 23/8 है ना, 23/8 ये रहा आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसके लिए बुक उठा लेना। देखो बुक में लिखा हुआ है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल भी ट्रू है ये, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में ही नेगेटिव जो न रहता है वो लाइक करता है, ठीक है। -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो ये राइट साइड में नहीं होता, क्योंकि सारे ही नेगेटिव लेफ्ट साइड में होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि -5/2 लेफ्ट साइड में होता है और 1/3 राइट साइड में होता है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये बिल्कुल भी सही है, ट्रू है ये। द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये नहीं, क्योंकि देखो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 18/13 बच जाएगा और ये तुम्हारा पॉजिटिव है, तो ये राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड में नहीं, 0 के राइट साइड में ही होगा, ठीक। तो ये तुम्हारा फॉल्स हो गया, ये तुम्हारा ट्रू हो गया। यहाँ देखो मैंने आंसर भी लिखा है, ट्रू फॉल्स ट्रू, तुम्हारा इस तरीके से होगा। सारे एक्सरसाइजेस मैंने कर दिए। अगला एक्सरसाइज 1C। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि देखो इन सारे जो नंबर लाइन्स हैं ना, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स्ड लेना है, लेकिन ऐसा लो
कि वो सीक्वेंस पैटर्न अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो वो तुम्हारी जो आंसर है नंबर लाइन, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है जिस नंबर को प्लॉट करने के लिए, वहाँ तक पहुँचे। ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है, तो तुम ज़्यादा डीप में उसे फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक क्विक पॉइंट था इस एक्सरसाइज का। 1C नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।